अधिक मास हमारे सनातन धर्म में इसकी बहुत मान्यता है। हमारे सनातन धर्म में हर एक साल छोड़ के तीसरे साल एक मास अधिक हो जाता है। 13 महीने का एक साल हो जाता है। दुनिया के हर कैलेंडर में 12 महीने का साल होता है। 365 डेज का एक साल होता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ऐसा क्या हुआ था कि एक महीना अधिक हो गया, एक मास को बढ़ाना पड़ा था। तो ये अधिक मास हमको मिला है हिरण्यकश्यप की वजह से। आपको लग रहा होगा कि हिरण्यकश्यप की वजह से तो हमको होली का त्योहार मिला था। होली का त्योहार भी मिला था और ये अधिक मास भी हमको हिरण्यकश्यप की वजह से मिला है। इतना तो हम सब जानते हैं कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अमर होने के लिए ब्रह्मदेव की तपस्या की थी। और जब ब्रह्मदेव उनके सामने प्रकट हो गए वरदान देने के लिए, तब उन्होंने बड़ी ही चालाकियों के साथ ऐसे ऐसे वरदान मांग लिए कि किसी भी हालातों में कोई भी उनको मार ना सके। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा कि मुझे इस दुनिया में कोई भी मार ना सके, ना देव, ना दानव, ना नर, ना पशु। ना मुझे दिन में मारा जा सके, ना मुझे रात में मारा जा सके, ना कोई मुझे घर के अंदर मार सके, ना घर के बाहर, ना ही मुझे कोई आकाश में मार सके, ना ही कोई मुझे धरती पे मार सके, मुझे जल डुबा सके, ना ही मुझे आग जला सके। इसी तरह से ऐसी बहुत सारी कंडीशंस रख दी, कुल मिला के किसी भी हालातों में कोई भी उसको मार ना सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और चले गए। और फिर क्या, हिरण्यकश्यप को लगा कि वो अमर हो गया है और फिर वो अपने आप को भगवान समझने लगा और अपनी प्रजा को प्रताड़ित करने लगा। अपनी प्रजा से कहने लगा कि मैं ही तुम लोगों का भगवान हूँ, तुम लोग मेरी ही पूजा करो। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो तुम मौत के घाट उतारे जाओगे। हिरण्यकश्यप के डर से कुछ लोग उसकी पूजा करने लगे और कुछ लोग भगवान पर ही विश्वास करते, भगवान की ही पूजा करते। जब भी कोई भगवान की पूजा करते हुए पाया जाता, तब हिरण्यकश्यप उनको बहुत अत्याचार करता। धीरे धीरे हिरण्यकश्यप के अत्याचार बढ़ने लगे। उसको एक अहंकार हो गया कि अब मैं ही भगवान हूँ, तुम सब लोग मुझे ही पूजो। ऐसा करते करते हिरण्यकश्यप के पाप और बढ़ने लगे। लेकिन हिरण्यकश्यप की पत्नी भगवान विष्णु की परम भक्त थी और कुछ ही समय बाद में हिरण्यकश्यप के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। और हिरण्यकश्यप का वो पुत्र भी अपनी माता की तरह भगवान विष्णु का परम भक्त निकला। जब वो 4-5 साल का हो गया तो एक दिन अपने पिता के पास उनकी महासभा में बैठा था। तभी उनके कुछ सैनिक एक ब्राह्मण को पकड़ के लेके आए और ये बताते हैं कि ये आपकी जगह पर भगवान विष्णु की पूजा कर रहा था। तभी हिरण्यकश्यप ने उस ब्राह्मण पर बहुत क्रोध किया और पूछा कि तुम मेरी जगह पर उस हरि की पूजा क्यों कर रहे थे। तभी ब्राह्मण ने कुछ ऐसी बात कही कि प्रहलाद के दिल को छू गई। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि आप भगवान कैसे हो सकते हो? भगवान ने हम सबको बनाया है, आपको भी बनाया है। आप अमर हो सकते हो लेकिन भगवान नहीं। आपको अमर होने का वरदान भी भगवान ने ही दिया है, ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। आप किसी को मार जरूर सकते हो लेकिन किसी को जिंदा नहीं कर सकते। जब आप किसी को जिंदा नहीं कर सकते, किसी को जीवन नहीं दे सकते, तो आप भगवान कैसे हुए? ये बात हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद के दिल को छू गई। और फिर वो जाके अपनी माँ से पूछता है कि मेरे पिता भगवान है क्या? तभी उसकी माँ बोलती है कि नहीं बेटा, आपके पिता भगवान नहीं है। तो फिर वो पूछता है कि भगवान कौन है? तब उसकी माँ ने कहा कि हम सबके भगवान तो श्री हरि विष्णु हैं, उन सब ने हमको बनाया है। फिर प्रहलाद ने पूछा कि क्या भगवान हमको जीवन दे सकते हैं, किसी मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं? तभी उसकी माँ ने समझाया कि हाँ, भगवान हमको जीवन दे भी सकते हैं और जीवन ले भी सकते हैं। वो पूरी पृथ्वी के पालनहार हैं। तब प्रहलाद ने अपनी माता से पूछा कि क्या हम भगवान से मिल सकते हैं? तब उनकी माता ने समझाया कि हाँ, तुम मिल सकते हो भगवान से। अगर तुम हर समय भगवान की भक्ति में लीन रहते हो तो भगवान तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। और फिर क्या था, प्रहलाद को भगवान से ऐसा प्रेम हुआ कि वो पूरा उनकी भक्ति में डूब गया। हर समय श्री हरि करने लगा, नारायण नारायण करने लगा, खेलते कूदते उठते बैठते हर समय। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली कि उनका पुत्र भी श्री हरि की भक्ति कर रहा है, उनके ही गुण गा रहा है, तब हिरण्यकश्यप को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो वो आग बबूला हो गया और उसने अपने सैनिकों से कहा कि प्रहलाद को मेरे पास ले आओ। उनके सैनिक गए और प्रहलाद को ले आए। हिरण्यकश्यप ने उसको बोला कि तुम श्री हरि की भक्ति क्यों करते हो? तुमको पता है ना कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, तुम मेरी भक्ति क्यों नहीं करते?
तब प्रहलाद ने कहा कि आप भगवान कैसे हो सकते हैं? आप सबको मार सकते हो लेकिन मारे हुए को जिंदा नहीं कर सकते। भगवान ने हम सबको बनाया है। आपने भी अमर होने का वरदान भगवान से ही लिया है, तो आप भगवान कैसे हो सकते हो? इस बात से हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया और उसको धमकाने लगा कि तुम अगर मेरी भक्ति नहीं करोगे, विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ोगे, तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे। मैं ये बात भूल जाऊंगा कि तुम मेरे ही पुत्र हो। तब प्रहलाद कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। मेरी रक्षा हमेशा भगवान श्री विष्णु करते हैं। और फिर वो वहां से नारायण नारायण करते हुए चला गया। इस बात पर हिरण्यकश्यप और भड़क गया और वो कहता है कि मेरे सामने किसी और देव का गुणगान मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं ये बात भी भूल जाऊंगा कि प्रहलाद मेरा ही बेटा है। मुझे ऐसा बेटा ही नहीं चाहिए जो मेरी भक्ति ना करे। अगर मेरा बेटा मेरी भक्ति नहीं करेगा तो मेरी प्रजा कैसे करेगी? तुम लोग जाओ और उसको जहरीले सांपों की कोठरी में डाल दो। हिरण्यकश्यप के सैनिक गए और प्रहलाद को समझाया कि तुम विष्णु की भक्ति छोड़ दो, अपने पिता की भक्ति करो। तब प्रहलाद ने उन सैनिकों को समझाया कि मूर्खों, तुम मेरे पिता की भक्ति छोड़ दो, भगवान विष्णु की भक्ति करके देखो, देखो कि तुम्हें कितना आनंद आएगा। और फिर सैनिकों ने प्रहलाद को जहरीले सांपों की कोठरी में डाल दिया। प्रहलाद तो वहां भी खुशी खुशी चला गया और वहां भी जाके अंदर नारायण नारायण का जाप करने लगा। और नारायण के जाप से वहां पे जो जहरीले सांप थे वो मुलायम पुष्प और बेलों में बदल गए। थोड़ी ही देर बाद प्रहलाद तो नारायण नारायण का जाप करते हुए बाहर आ गया। जब ये बात जाके सैनिकों ने हिरण्यकश्यप को बताई, हिरण्यकश्यप और आग बबूला हो गया और अपने सैनिकों को बोला कि जाके इसको ऊपर से पहाड़ी से नीचे फेंक दो। सैनिक प्रहलाद को लेके पहाड़ियों पर गए और वहां से नीचे फेंक दिया। उस समय भी प्रहलाद तो नारायण नारायण का जाप कर रहे थे और भगवान नारायण आए और अपनी गोदी में उठाकर उसको सुरक्षित नीचे छोड़ दिया। और वो वहां से भी नारायण नारायण करते हुए वापस अपने महल में आ गया। जब सैनिकों ने ये बात हिरण्यकश्यप को बताई कि आपका पुत्र तो सुरक्षित वापस आ गया है, तो हिरण्यकश्यप और भड़क गया और प्रहलाद को और कई तरीकों से मारने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद की रक्षा भगवान विष्णु कर रहे थे। इस बात से परेशान होकर हिरण्यकश्यप एक बार अपनी सभा में बैठा था, तभी उसकी बहन होलिका उनसे मिलने आई। हिरण्यकश्यप को परेशान देखकर वो कहती है कि आप इतने परेशान क्यों हैं? तब हिरण्यकश्यप ने सारी बात बताई कि मेरा ही बेटा मुझे भगवान मानने से इनकार करता है। जब मेरा बेटा नहीं मानेगा तो मुझे मेरी प्रजा कैसे पूजेगी? तब उसकी बहन कहती है कि आप चिंता क्यों करते हैं? जिस तरह से आपको वरदान है उसी तरह से मुझे भी एक वरदान है। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुमको कौन सा वरदान है? होलिका कहती है कि आप भूल गए, मैंने अग्निदेव की तपस्या की थी और उनसे मुझे वरदान है कि अग्नि मुझे जला नहीं सकती। मैं रोज अग्नि से नहाती हूँ। हिरण्यकश्यप कहता है कि तुमको अग्नि से वरदान है, इस बात से मुझे क्या फायदा होगा? तब होलिका कहती है कि मैं उसको अपनी गोद में लेके बैठूंगी और आग से नहाऊंगी। अग्नि मुझे जला नहीं सकती, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। फिर क्या? जोरों शोरों से प्रहलाद को जलाने की तैयारियां शुरू हो गई। होलिका ने लकड़ियां लगाकर उसमें बैठ गई, ये सोच के कि मैं तो अग्नि से नहा के बाहर आ जाऊंगी और प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन वहां भी प्रहलाद तो खुशी खुशी बैठ गए और प्रहलाद वहां भी नारायण नारायण का जाप करने लगे। और देखते ही देखते होलिका सोच रही थी कि मैं अग्नि से नहाकर बाहर निकल जाऊंगी और प्रहलाद जल जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गए और उसी दिन से हमको होली का त्योहार मिला था। जब हिरण्यकश्यप को इस बात का पता चला तो वो और भी आग बबूला हो गया और अनेकों तरीकों से प्रहलाद को मारने की कोशिश की गई, लेकिन प्रहलाद हमेशा सुरक्षित बाहर आ जाते। एक बार हिरण्यकश्यप अपनी राजसभा में बैठे थे और इस बात से बहुत परेशान थे कि आखिर प्रहलाद की रक्षा कौन कर रहा है, और अपने सैनिकों से कहा कि जाओ प्रहलाद को यहाँ लेके आओ। सैनिक गए और प्रहलाद को लेके आए और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को धमकाना शुरू किया और कहा कि आखिर कौन है जो तुम्हारी रक्षा करता है, कौन है जो हर बार तुम्हें बचा लेता है? प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि ही है जो मेरी रक्षा करते हैं। प्रहलाद उनसे कहता है कि आप भी उनकी भक्ति कीजिए। तभी हिरण्यकश्यप गरजते हुए प्रहलाद से कहता है कि आखिर तुम्हारा भगवान है कहाँ? तब प्रहलाद बड़े ही प्रेम से कहता है कि वो तो हर जगह है, कण कण में है। हिरण्यकश्यप ने कहा, उनके राजमहल के एक खंबे को दिखाया कि अगर वो कण कण में है तो क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा कि हाँ पिताजी,
वो हर जगह है। और हिरण्यकश्यप ने बहुत ही गुस्से से अपने गदा से उस खंबे पर प्रहार करना शुरू किया कि अगर तेरा भगवान हर जगह है तो इस खंबे में क्यों नहीं है, यहाँ से क्यों बाहर नहीं आ रहा है। तभी वहां पे एक भयंकर गर्जना हुई। वहां पर बैठे सभी लोग डर गए कि ये क्या हो रहा है। जब हिरण्यकश्यप उस खंबे को मार रहा था तो उसमें से एक अद्भुत देव निकलकर बाहर आए। तो ना तो नर जैसे दिख रहे थे और ना ही किसी पशु जैसे, ना ही किसी देव जैसे दिख रहे थे और ना ही किसी दानव जैसे। वो आधे नर थे और आधे सिंह थे। तभी हिरण्यकश्यप कहता है कि तू कौन है। तो भगवान नरसिंह कहते हैं कि मैं तेरा काल हूँ, मैं तेरा अंत हूँ। तब हिरण्यकश्यप कहता है कि मेरा अंत कैसे हो सकता है, मैं तो अजर अमर हूँ। तब भगवान नरसिंह ने कहा कि तू अजर अमर कैसे हो सकता है, तूने भले ही चालाकियों से कुछ वरदान ले लिए थे, लेकिन उन वरदानों का तू गलत फायदा उठा रहा था। उन वरदानों की आड़ में तू पाप फैला रहा था और अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। जिस तरह से तूने चालाकियों से वरदान ले लिए थे, उसी तरह से चालाकियों से हमने भी तेरा अंत निश्चित कर लिया है। अब तेरा अंत आ गया है। और भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को घसीटते हुए उसके महल से बाहर ले आए और हिरण्यकश्यप से कहा कि तूने ऐसा ही वरदान मांगा था ना कि तुझे ना तो कोई नर मार सके ना ही कोई पशु। तो देख, आधा मैं नर हूँ और आधा सिंह हूँ। इस हिसाब से मैं नर सिंह हूँ। ना मैं देव हूँ ना दानव हूँ, ना मुझे ब्रह्मा जी ने बनाया है। मैं तेरे पापों का अंत करने के लिए इस खंबे से प्रकट हुआ हूँ। तूने ऐसा ही वरदान मांगा था ना कि ना घर में ना बाहर, ना धरती पे ना आकाश पे, ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से तुझे मारा जा सके। तुझे मारने की सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है। तो भगवान ने कहा कि देख, ना तो अब तू घर के अंदर है ना बाहर है, हम प्रवेश पे है। ना तो दिन है ना रात है, अभी संध्या वेला है। ना तो आकाश में ना धरती में मैं तुझे बीच में मारूंगा, ना अस्त्र से ना शस्त्रों से तुझे मैं अपने नाखूनों से मारूंगा। तभी हिरण्यकश्यप ने एक ऐसी बात की कि वहां पे खड़े सभी लोग सोच में पड़ गए। तभी हिरण्यकश्यप कहता है कि मुझे एक वरदान ये भी था कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीनों में से किसी भी दिन मुझे मारा नहीं जा सकता। तभी भगवान नरसिंह थोड़ी देर के लिए रुक गए और उन्होंने कुछ सोचा। तब भगवान नरसिंह ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे मारने के लिए 1 महीना बढ़ा दूंगा, 1 महीना अधिक कर दूंगा, 13 महीने का 1 साल कर दूंगा। और उसी तरह से हिरण्यकश्यप के पापों का अंत करने के लिए 1 महीना अधिक कर दिया गया था। इस तरह से अधिक मास हमको हिरण्यकश्यप की वजह से मिला है। और भगवान नरसिंह ने 1 महीना बढ़ा तो दिया, लेकिन ये एक बहुत बड़ी विडंबना खड़ी हो गई। सारे ऋषियों ने मिलकर भगवान से कहा कि ये आपने क्या कर दिया, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं, 13 महीने का 1 साल कैसे हो सकता है। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि उसके पापों का अंत करना बहुत जरूरी था। मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसने ब्रह्मा से ऐसा वरदान ले लिया था कि उनके बनाए हुए 12 महीनों में से किसी भी दिन उसको मारा नहीं जा सकता। तो उसको मारने के लिए दूसरा और कोई रास्ता ही नहीं था। इसलिए मुझे एक और नए महीने का निर्माण करना पड़ा। और फिर उन ऋषि मुनियों ने बैठकर गणित लगाया और हर महीने में से दिन घटाए बढ़ाए और इस तरह से पूरे साल में से 30 दिन बचाते और दूसरे साल 1 महीना अधिक कर देते। और ये रिवाज आज तक चला आ रहा है। आज भी तिथियां घटती हैं, बढ़ती हैं और 1 साल में से 30 दिन बचाए जाते हैं और फिर तीसरे साल 1 महीना बढ़ा दिया जाता है, अधिक किया जाता है। उसी को हम अधिक मास के नाम से जानते हैं। हमारे सनातन धर्म के हिसाब से हर 1 महीने का एक देव अधिपति होता है, लेकिन इस अधिक मास का अधिपति होने के लिए कोई देव तैयार नहीं हो रहा था। तो वहाँ के सारे ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि इस अधिक मास का निर्माण आपने ही किया है, तो इसके अधिपति भी आप ही होइए, आप ही इसके स्वामी होइए और इस महीने को भी पवित्र कर दीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि इस महीने का निर्माण मैंने किया है, मैंने ही 1 महीना अधिक कर लिया है, तो इस महीने का अधिपति मैं ही बनता हूँ, इसका स्वामी मैं ही बनता हूँ। जिस तरह से मैं पुरुषोत्तम में सबसे उत्तम पुरुष मैं हूँ, उसी तरह से ये महीनों में सबसे उत्तम महीना ये होगा। इसको मेरे नाम से, पुरुषोत्तम नाम से जाना जाएगा।
और दूसरे सारे महीनों में से सबसे पुण्यशाली महीना ये होगा। इस तरह से भगवान विष्णु ने अपने वरदान उस महीने में डाले, अपनी शक्तियाँ उस महीने में डाली। उस हिसाब से ये सबसे पवित्र महीना होता और तब से लेके आज तक ये परंपरा चली आ रही है। हर साल महीने में से तिथियां घटाई जाती हैं, बढ़ाई जाती है और पूरे साल में से 30 दिन बचाए जाते हैं और फिर तीसरे साल 1 महीना अधिक कर दिया जाता है और वो महीना इतना पुण्यशाली होता है कि दूसरे महीनों के मुकाबले इसमें की गई भक्ति, दान, पुण्य कई गुना ज़्यादा फलदायी होते हैं। यही है अधिक मास, पुरुषोत्तम मास।